क्लास 12th और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहेगा। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 जो कि डिटर्मिनेंट का है, सारणिक का है। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी पढ़ेंगे हम 4.2। क्लास 12th है और सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स होगा और एक्सरसाइज 4.2 को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस हमें दिया गया रहेगा एट द पॉइंट गिवन इन ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये जो दिया है वैल्यू हमें दिया है। ठीक है, तो इसमें x1 और y1 ये होगा और ये जो होगा x2 और y2 होगा और इसको x3 या y3 मान सकते हैं। ठीक है, x3 और y3। बट हमें जो इसको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है सॉल्यूशन में लिखेंगे हम। सॉल्यूशन एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है इज इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 और इधर लिखते हैं 1 1 1। इस मेथड से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको यदि मैं रखूँगा इसमें ये वाला में तो ये बनेगा 1 x1 y1 का वैल्यू 6 और ये x1 का x2 x3 का वैल्यू 4 y1 y2 y3 ये हो गया 0 0 3। ठीक है, 0 0 3 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 1 1। कहाँ का लिखे हैं? ये फॉर्मूला का लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर 1/2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर स्पेस कम था तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ 1/2 उसके बाद 1 6 4 0 0 3 और 1 1 1। ठीक है, और डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन होता है। ठीक है, अलग अलग, प्लस है तो माइनस के बाद प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, 1/2 लिखे मोड के अंदर में। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे ये वाला 1 को लिखे। ठीक है, अब इसका रो और इसका कॉलम ढक देंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे 0 होता है और 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 3। अब मैं यहाँ पर क्या लिया हूँ, ये फर्स्ट रो को लूँगा, इसके बाद 0 है तो यहाँ पर क्या साइन रहता है -0। इसका रो ये होगा, इसका कॉलम ये होगा तो ये बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई 1 से 6, माइनस में 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4, प्लस के बाद ये वाला 1 को लिखे। अब 1 का रो ये होगा, कॉलम ये होगा, ये चारों बचेगा 6 तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 6 तिया 18, माइनस के बाद ये 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1/2 रहेगा। मोड के अंदर में ये 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? -3 से। अब देखो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं पूरा 0 हो जाता है। 6 में 4 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे ये वाला टर्म पूरा 0, प्लस के बाद ये 1 रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। ओके, अब देखो ये मिला हमें 1/2, 1 का मल्टीप्लाई -3 से तो -3, प्लस के बाद 18 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 18 रहेगा। तो हमें मिला 18 -3 डिवाइड बाय 2। अब इसको 18 में 3 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 15 डिवाइड बाय 2। तो स्क्वायर यूनिट UNIT यूनिट। ठीक है, ये स्क्वायर है SQUARE स्क्वायर। यूनिट लिखना अनिवार्य होता है क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो ये होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे तो देखो ये जो होगा हमारा x1 y1
x2 कोमा y2, ये होगा हमारा x3 कोमा में y3। हमें सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट का मेथड से, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, ये होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, TRIANGLE, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1, इसको ऐसे सॉल्व करो, x1 x2 x3, इसके बाद y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मोड के अंदर में x1, ये 1/2 लिखे, x1 का वैल्यू क्या है 2, x2 का वैल्यू 1, x3 का वैल्यू 10, y1 y2 y3, तो 2 1 8, 2 एक मिनट 2 नहीं है 7 1 8 है, तो इसको मैं 7 बना दूंगा, ठीक है। 7 फिर 1 है, ठीक है, 1 है फिर 8 है, उसके बाद 1 1 1, ये फॉर्मूला का लिखे हैं 1 1, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो इसको क्या करेंगे, x1 लिखेंगे 2, उसके बाद इसका रो ये होगा, ये कॉलम होगा, तो ये चारों बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस के बाद 8, यहाँ पर मैं लूँगा ये वाला रो को, ठीक है। तो ये इसको तो लिए, अब इस यहाँ पर क्या साइन होता है, हम साइन बताए थे ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है डिटर्मिनेंट का साइन, तो यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, -7 लिखे, इसका रो ये होगा, ये कॉलम होगा, तो ये चारों बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, माइनस के बाद 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 10, -7 लिए, अब प्लस का 1 लेंगे, अब इसका रो ये कॉलम ये चारों बचेगा, तो 8 में 10 घटाएंगे, 8 माइनस का 10, ठीक है, ये हमारा मोड। तो हमें मिला 1/2, ये 2 एज इट इज रहेगा। अब देखो 1 में 8 घटाएंगे तो माइनस का 7, बड़ा का साइन माइनस है, -7 जैसे है वैसे लिखे, 1 - 9 क्या होगा, माइनस का 1 माइनस में 10, माइनस का 9 प्लस ये 1 रहेगा, 8 में 10 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस का 2, ठीक है, ये मोड रहेगा हमारा। अब देखो 1/2 लिखे, अब देखो 7 दूना 14, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 दूना 14, माइनस का 14 होगा, फिर माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो 9 7 63, प्लस का 63 माइनस ये 2 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो माइनस का 2, मोड रहेगा हमारा। अब देखो अब हमें मिलेगा ये 1/2, ये सबसे पहले 63 को लिखे प्लस में है, माइनस का 14 और माइनस का 2, 1/2 रहेगा, ये 63 रहेगा, -14 माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 16। अब देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले ये 63 में 16 को सब्ट्रैक्ट करो, पहले यहाँ से ऋण लेगा, यहाँ से 10 लाए, 1 लाएगा, 1 में 10 आएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे, 13 में 6 घटाएंगे, 7 8 9 10 11 12 13, 7 मिला। अब यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पर 5 है, 5 में 1 घटाएंगे तो 4, लेकिन बड़ा तो हमें मिला 47, बड़ा का साइन पॉजिटिव है, तो हम यहाँ लिखेंगे 47 डिवाइड में 2, ठीक है, यूनिट स्क्वायर, यूनिट SQUARE स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 3 है हमारा, x1 y1 हमें दिया है, फिर x2 y2 दिया है, ठीक है, कोमा है यहाँ पर, और x3 और y3 दिया है, और हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, AREA, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये डिटर्मिनेंट का मेथड से निकालना है, 1/2 x1 x2 और x3
y1 y2 y3 1 1 1। ये होता है डिटर्मिनेंट का मेथड। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1/2 फॉर्मूला x1 x2 x3। ये वाला x1 का वैल्यू कितना है -2 3 -1, इसके बाद -3 2, फिर माइनस का 8, फिर इधर 1 1 1। ये है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 1/2 हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले x1 को लेंगे माइनस का 2 को, फिर इसका रो और इसका कॉलम को ढक देंगे तो ये बचेगा। तो ये मिला हमें 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, माइनस के बाद में 8 -8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये माइनस का 8 रहेगा। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट का साइन होता है ना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके बाद माइनस साइन लेंगे। तो पहले से माइनस यहाँ पर है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 3 लिए, इसका रो इसका कॉलम कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, माइनस के बाद में -1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये -1 होगा। इसके बाद ये प्लस का 1 लेंगे, इसका रो इसका कॉलम ख़त्म, तो माइनस का 8 दिया 24, माइनस का 24 माइनस लिए, इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई -1 से, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बनेगा 1/2 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 + 8 + 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 + 1 +1 और ये +1 रहेगा। अब देखो माइनस का 24 रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2। अब ये 1/2 रहेगा, ये मोड रहेगा, माइनस का 2 लिखे, 8 में 2 जोड़े कितना हुआ 10, +3 लिखे, 3 में 1 जोड़े 4, +1 रहेगा, माइनस का 24 प्लस का 2 क्या होगा माइनस का 22। अब देखो अब क्या करेंगे इसको, ये 1/2 एज इट इज, 10 का मल्टीप्लाई माइनस का 2 से करेंगे तो माइनस का 20 प्लस 4 दिया 12 प्लस 1 का मल्टीप्लाई -22 से करेंगे तो माइनस का 22 में होगा। तो ये मिला 1/2, प्लस का 12 को पहले लिखे, माइनस का 20 और माइनस का 22। तो देखो 1/2, ये 12 रहेगा हमारा। अब 20 और 22 दोनों को, ये -20 -22 क्या होगा, ये 2 में 0 में 2 2 2 में 2 जोड़े 4 42, माइनस का 42 होगा। ये मोड रहेगा, ठीक है। अब देखो अब 42 में 12 को घटा दो, 42 में 12 को घटाएंगे, 2 में 2 घटा 0, 4 में 1 घटेगा तो 3, ठीक है 30, और तो बड़ा का साइन माइनस है तो ये मिला माइनस का 30 डिवाइड बाय ये वाला 2 मोड रहेगा, ठीक है। तो 2 एका 2 किए, 1 इधर चला गया 10 हुआ, 2 × 25 10 किए तो माइनस का 15 मोड के अंदर में। और इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो नेगेटिव टर्म को मोड से बाहर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और एरिया जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 15 यूनिट स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 है, सो दैट पॉइंट ए कोमा में C+B और B में है B कोमा में C+A, C में है C कोमा में A+B आर कोलिनियर। अब कोलिनियर कब होता है, व्हेन या फिर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल AREA एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वो होता है हमारा कोलिनियर, मतलब संरेख। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिटर्मिनेंट मेथड से ही करेंगे, ठीक है। ये होता है 1/2 x1 y1 x1 x2 x3 x1 x2 x3, इसके बाद y1 C+B y2 C+A और y1
y2 y3, ये होगा a प्लस बी, ये 1 1 1 फॉर्मूला का लिखे हैं। अब देखो इसको सॉल्व, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये 1/2, उसके बाद मोड के अंदर में a को लिए, इसका रो और इसका कॉलम ढक दो, तो c प्लस a का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो c प्लस a ही मिलेगा। माइनस के बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो a प्लस बी मिलेगा। अब ये वाला लिए, अब ये वाला लेंगे, ठीक है। अब देखो मोड के अंदर में नेगेटिव टर्म को भी लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। तो यहाँ पर क्या साइन होगा, हम ये वाला कॉलम से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस का बी, इसका रो ये होगा, कॉलम ये होगा, तो ये बचेगा, वो इससे का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो सी प्लस बी माइनस के बाद में ए प्लस बी, इसके बाद सी को लेंगे प्लस सी, इसका रो ये होगा, इसका कॉलम ये होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे, तो सी प्लस बी माइनस के बाद में सी प्लस ए, सी प्लस ए, ये मोड लगा दिए। तो देखो ये बनेगा 1/2, ये ए को लिखे, फिर c प्लस ए को लिखे। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ए माइनस बी होगा, माइनस बी को लिखे, ये c प्लस बी को लिखे, ये माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी, तो ये तो होगा माइनस ए माइनस बी प्लस सी को लिखे, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। उसके बाद c प्लस बी को लिखेंगे, c प्लस बी को ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई सी से होगा माइनस सी, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस का ए से होगा तो माइनस का ए, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ठीक है, तो ये लिख लिए। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे, प्लस का ए से माइनस का ए कैंसिल, उसके बाद यहाँ प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, और यहाँ पर प्लस का सी से माइनस सी कैंसिल। अब देखो हमें मिला 1/2। अब ए का मल्टीप्लाई सी से करेंगे ए सी, ए का मल्टीप्लाई माइनस का बी से करेंगे तो माइनस का ए बी। अब देखो ये माइनस बी का मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो माइनस में बी सी, माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस ए से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी। अब सी का मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो ये प्लस का बी सी मिलेगा, और सी का मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो माइनस का ए सी मिलेगा। तो देखो प्लस का ए बी से माइनस का ए बी कैंसिल, प्लस का ए सी से माइनस का ए सी कैंसिल, और प्लस का बी सी से माइनस का बी सी कैंसिल, तो घट के 0, तो 0 डिवाइड बाय 2। तो देखो न्यूमिनेटर में 0 मतलब पूरा 0, तो आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर हमारा जो ये पॉइंट दिया है, वर्टिसेस दिया गया है, ये कोलिनियर है, ठीक है। देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पर THERE, देयर फोर ऑल वर्टिसेस आर कोलिनियर, COLLINEAR, कोलिनियर मतलब संरेख होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या 3 है फाइंड वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर हमें के का वैल्यू निकालना है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो वैल्यू दिया है 4 यूनिट स्क्वायर दिया है, और वर्टिसेस हमें ये दिया है, हमें फाइंड करना है के का वैल्यू। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन एरिया ऑफ ट्रायंगल, AREA, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है 1/2 मोड के अंदर में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे सबसे पहले, तो हम लिखे 1/2 x1 x2 x3, x1 का वैल्यू k, x2 का वैल्यू 4 और x3 का वैल्यू है 0। इसके बाद y1 y2 y3 0 0 2 और ये 1 1 1, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, तो इसका 4 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस माइनस 4
नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है। उसके बाद मोड से बाहर निकालते हैं तो ओनली पॉजिटिव निकलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो ये 1/2 लिखे। अब हम लेंगे ये वाला कॉलम से, ठीक है। सबसे पहले हम ये के को लिखे, तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल, तो 0 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 0 रहेगा, माइनस के बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2। इसके बाद ये इसको लेंगे, ठीक है। या फिर ये कॉलम को छोड़ के रो से लेते हैं, ठीक है। इसका रो कैंसिल, इस कॉलम कैंसिल, ये मिला। इसके बाद ये वाला -0 को लिए, ठीक है। तो इसका रो ये, इसका कॉलम ये कैंसिल, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0। इसके बाद ये 1 को लेंगे, प्लस का 1 को, इसका रो कैंसिल, इसका कॉलम कैंसिल, तो 4 दूना 8, माइनस में 0। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये मिला हमें 1/2 माइनस में 2 के, ये होगा ना, इज इक्वल टू +-4। और ये वाला टर्म तो पूरा 0 होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, ठीक है। 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं पूरा 0 होता है, तो ये प्लस का 8 ये वाला, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 मिलेगा, इज इक्वल टू +-4। अब ये 2 डिवाइड में है, इधर ले इसको हम भेज देंगे, माइनस में 2 के लिखे, प्लस का 8 लिखे, इक्वल टू, ये डिवाइड में है, इधर भेजेंगे इक्वल टू का राइट साइड मल्टीप्लाई में होगा, तो +-4 मल्टीप्लाई में 2, तो हमें मिला माइनस का 2 के प्लस 8 इक्वल टू 4 दूना 8 +-8। इस अब 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। -2 के प्लस 8 इक्वल टू 8 लिखे, फिर माइनस का 2 के प्लस 8 इक्वल टू -8, ठीक है। एक बार +8 को लिखे, एक बार -8 को लिखेंगे। अब देखो माइनस का 2 के लिखे, इक्वल टू ये वाला 8 को लिखे, ये प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8 होगा, तो इससे ये कैंसिल, या फिर 8 में 8 घट के 0, तो हमें मिला -2 के इक्वल टू 0। अब ये -2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। न्यूमिनेटर 0 मतलब पूरा 0, ठीक है। तो हमें मिला 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो -2 के इक्वल टू ये -8 को लिखे, ये प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8 होगा, तो माइनस का 2 के इक्वल टू -8 माइनस का 16 डिवाइड बाय ये माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 8 16, तो हमें मिला 0,8, ठीक है, के का वैल्यू। अथवा में 8,0 भी लिख सकते हो। ये हो गया हमारा के का वैल्यू। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे, सेकंड क्या कहता है। अब देखो सेकंड में हमें जो दिया वैल्यू दिया है, इसमें भी हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है 1/2, उसके बाद x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही होता है, ठीक है। अब देखो 1/2 x1 x2 x3 का वैल्यू, -2 0 0, उसको y1 y2 y3, ये हो गया 0 4 के, उसके बाद 1 1 1 इज इक्वल टू +-4। ये हमें यूनिट दिया है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट दिया है इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2। उसके बाद ये वाला कॉलम से फाइंड करेंगे, माइनस का 2 लिखे, इसका रो इसका कॉलम कैंसिल, तो ये 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4 माइनस के बाद के, ठीक है। और ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, ये भी टर्म भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे पूरा 0 हो जाता है, तो इसी को इज इक्वल टू +-4 लिख सकते हैं। इधर का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस में 8 4 2 चौके 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2k इक्वल टू ये +-4 मल्टीप्लाई में, ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा।
तो ये हो जाएगा हमारा, ये 2k माइनस 8 लिख सकते हैं इक्वल टू 4 दूना 8 प्लस माइनस दोनों में। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो वैल्यू फाइंड करेंगे, 2k माइनस 8 इक्वल टू प्लस का 8। ठीक है, तो और एक वैल्यू होगा हमारा, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2k इक्वल टू 8, ये माइनस 8 उधर आके प्लस का 8, 8 8 16, 2k इक्वल टू 16, तो k इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2, तो 2 8 16, k का वैल्यू मिला 8। और इसको सॉल्व करेंगे और एक लेंगे, 2k माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8 लेंगे। ठीक है, तो 2k इक्वल टू माइनस 8, ये माइनस 8 को इधर लाएंगे तो प्लस का 8, तो इससे ये कैंसिल, घट के या कट के, तो हमें मिला 2k इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या होगा, 0 डिवाइड बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो k का वैल्यू मिला 0। तो k का वैल्यू 8 और 0 दोनों होगा। ठीक है, तो 0,8 भी लिख सकते हो और 8,0 भी लिख सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा किसका, k का वैल्यू। प्रश्न संख्या 4 है, 4 का फर्स्ट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन फाइंड करना है, तो हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए x1 x2 और x3, फिर y1 फिर y2 फिर y3, ये वैल्यू हमें होना चाहिए, ये सब वैल्यू। तो हमारे पास केवल 4 वैल्यू है, हमारे पास टोटल 6 वैल्यू चाहिए। तो हम लेट कर लेंगे x और y। ठीक है, उसके बाद ये वाला रहेगा, ये इसको मानेंगे x2 y2 और इसको मानेंगे हम x3 y3। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है ना 1/2, फिर ये मोड के अंदर में x1 x2 x3 y1 y2 y3, उसके बाद 1 1 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इक्वेशन फाइंड करना है इसलिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/2, फिर ये इसका वैल्यू रख लो यहाँ पर 1/2, फिर x2 x1 x2 x3, x1 के जगह पे x है, x2 के जगह पे क्या है 1 है, और x3 के जगह पे 3 है, y की जगह y है, फिर y2 के जगह पे 2 है, y3 के जगह पे 6 है, उसके बाद 1 1 1 1/2 लिखे। अब देखो, सबसे पहले लिखेंगे ये वाला x को, फिर इसका रो और इसका कॉलम गायब करेंगे, तो 2 माइनस में 6, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस, तो 2 माइनस 6, उसके बाद माइनस का 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट का साइन होता है ना ये वाला, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस होगा -1, इसका रो इसका कॉलम, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, y-6, तो हम लिखेंगे y-6 प्लस 3, इसका रो इसका कॉलम, तो y-2, तो हम लिखेंगे y-2, मोड लगा देंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये x को लिखे, फिर 2 माइनस 6 लिखे, -1 y-6 प्लस 3 y-2, और ये 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 2 से। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2x, x का मल्टीप्लाई -6 है, तो माइनस का 6x, माइनस में y, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 6, 3y प्लस 3y, माइनस में 3 दूना 6, -6 इज इक्वल टू ये वाला पूरा 0। ठीक है, अब देखो x वाला टर्म को एक जगह लिखेंगे, माइनस का 6x से प्लस का 2x क्या होगा, माइनस का 4x,
फिर ये y वाला को 3y में 1y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2y, प्लस का 6 से माइनस का 6 कैंसिल। ठीक है, तो यही होगा ना, ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस इंटू माइनस प्लस का 6 और ये रहेगा माइनस, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो यहाँ पर मैं -2 यदि कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा ओनली 2x। ठीक है, और माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस है तो ये माइनस का y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और ये 2 यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा तो मिलेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। अब देखो न्यूमिनेटर 0 मतलब ये पूरा 0, तो हमें मिला 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब हम सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे सॉल्यूशन में एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1/2। अब देखो लेट कर लेंगे ना हम, यहाँ पर भी लेट xy, फिर ये 3,1 फिर 9,3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो सबसे पहले क्या होगा x3 9 फिर ये y, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 1 1 1 इक्वल टू 0। तो ये मिला 1/2। ये x को लिखे रो और ये कॉलम कैंसिल तो 1 - 3, तो 1 - 3 माइनस का 3 लिखे इसको, फिर इसका रो इसका कॉलम कैंसिल तो y -3, तो ये मिला y -3 प्लस का 9, इसका रो इसका कॉलम y -1 तो y -1। ठीक है, तो हमें मिलेगा 1/2 इक्वल टू 0 होगा। 1/2 x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x माइनस में 3x, इसको ऐसे सॉल्व करो, ये x रहेगा 1 - 3 क्या होगा माइनस का 2 होगा, बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 -3 को लिखेंगे इसका तो यही होगा y -3 ही होगा। अब इसको 9 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो प्लस के बाद 9y फिर माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो हमें मिला 1/2 x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे -2 से तो माइनस का 2x माइनस का 3y 3 तिया 9 प्लस का 9 प्लस का 9y माइनस का 9 इक्वल टू 0। प्लस 9 से -9 कैंसिल। अब x वाला टर्म को एक जगह लिख लो तो माइनस का 2x, y वाला टर्म को 9y में 3y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6y। ठीक है, 6y मिला और इक्वल टू 0 और डिवाइड में हमारा 1/2 रहेगा। अब देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर में क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये माइनस का 2x है तो क्या करेंगे ऊपर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -2 यदि यहाँ पर ना -2 कॉमन लूँगा तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, x मिलेगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 3 है तो यहाँ पर 6 है तो 3 लिखेंगे क्योंकि 2 तिया 6 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये y हमारा रहेगा। ठीक है, और इक्वल टू 0 रहेगा और ये जो डिवाइड में है ठीक है वो इक्वल टू के राइट साइड भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा ये डिवाइड में था। ठीक है, डिवाइड में था इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं
माइनस का 2x प्लस 6y इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि इसमें -2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, एक लाइन बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा आपको। अब प्रश्न संख्या 5 है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ 2, -6, 5, 4 एंड k, 4 देन k इज, तो k क्या होगा, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये होता है 1/2 x1 x2 x3, तो x1 2 x2 5 x3 k, y1 y2 y3 -6 4 4 और ये 1 1 1 फॉर्मूला है, ठीक है। इक्वल टू कितना है 35, तो ये ±35 होगा, ठीक है। दोनों में आ सकता है। हम यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर मोड के अंदर में यदि मैं ये कॉलम को लूँगा तो 2 लिए, इसका रो इसका कॉलम कैंसिल, तो ये 4 -4 होगा। फिर माइनस का 5 लिए इसको, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है ना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। अब देखो -5 लिए, इसका रो इसका कॉलम कैंसिल, तो माइनस का 6 -4 और प्लस के बाद के लेंगे, इसका रो इसका कॉलम कैंसिल, तो -6 -4 इक्वल टू क्या होगा +-35, यही है। तो हम लिखे यहाँ पर, ये जो 2 डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो ये 4 -4 0 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे ये वाला टर्म पूरा 0, तो डायरेक्ट -5 को लिखे, -6 -4 6 7 8 9 10, तो माइनस का 10 प्लस का के और -6 -4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 इक्वल टू 35 दूना क्या हो जाएगा, या फिर ±35 मल्टीप्लाई में 2, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 का 5 0 50 प्लस माइनस का 10 के इक्वल टू 35 दूना 70, ठीक है। प्लस माइनस दोनों में है, तो यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगा हमें, 50 प्लस माइनस के बाद 10 के इक्वल टू 70, और एक होगा 50 के प्लस माइनस के बाद 10 के इक्वल टू माइनस का 70। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये 50 के माइनस का 10 के, 1 मिनट, 50 के माइनस का 10 के, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, इक्वल टू 70, ये होगा 50 के माइनस का 10 के इक्वल टू माइनस का 70। तो माइनस का 10 के लिखे इक्वल टू 70, ये 50 को इक्वल टू के राइट साइड लेंगे तो ये माइनस का 50 होगा, तो माइनस का 10 के 50 में 70 में 50 घटाएंगे तो 20 मिलेगा, तो के का वैल्यू मिला 20 डिवाइड में माइनस का 10 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, 10 दूना 20, तो के का वैल्यू मिला माइनस का 2, और इधर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 10 के इक्वल टू माइनस का 70, ये प्लस का 50 इधर आके माइनस का 50, तो माइनस का 10 के इक्वल टू माइनस का 120, तो के इक्वल टू मिला माइनस का 120 डिवाइड में ये -10 मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 का 10 किए, 11 12 2 इधर आ गया, 20 हो गया, 2 10 दूना 20 हो गया, या फिर 12 दाएँ 120, तो के का वैल्यू मिला हमें 12, तो के का वैल्यू होगा हमारा 12 -2, अथवा के का वैल्यू होगा -2 में 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 5 का आंसर। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 4.2 कंप्लीट मैं पढ़ा दिया हूँ। अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी से रिलेटेड अगर कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर का नाम कृपया कमेंट कर सकते हैं और मैं देखूंगा तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो कंप्लीट बना दूंगा, ठीक है। कोई भी चैप्टर हो, इंटीग्रेशन हो या इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री हो, मैट्रिक्स भी हो पढ़ा देंगे, रिलेशन एंड फंक्शन भी पढ़ा देंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या फिर कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, कोई भी चैप्टर, जो चैप्टर का जो प्रश्नावली पढ़ना चाहते हैं उसको कृपया कमेंट करें, मैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।